नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो बीएड फर्स्ट ईयर में जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है कि वो उस बीएड फर्स्ट ईयर का कितना कोर्स है, क्या सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस को रिव्यू करेंगे। कौन कौन से पेपर आपको पढ़ने हैं, उसमें क्या क्या आएगा, आपको क्या करना है पूरे साल बीएड में, है ना। आज उस पर डिस्कशन करेंगे। तो श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के लगभग सभी कॉलेजों में एडमिशन हो चुके हैं या बाकी यूनिवर्सिटी में भी जो हैं उन सब में बीएड में प्रवेश हो चुके हैं। कुछ जगह डायरेक्ट और कुछ जगह मेरिट बेस पे हुए हैं। तो आपका जो ये बीएड फर्स्ट ईयर का है, इसमें आप देख रहे होंगे ये पहले 5 पेपर दिए हुए हैं, फिर 2 आपके टीचिंग के हो जाएंगे साथ, और ये 2 आपके ये नॉलेज एंड करिकुलम और असेसमेंट फॉर लर्निंग। इस तरह से ये आपके जो हैं आपके 8 पेपर होते हैं। पहला है आपका चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, दूसरा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, तीसरा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, चौथा पेपर आपका है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। 2 पैडागोजिकल सब्जेक्ट के हो जाएंगे। जो बीए के स्टूडेंट रहे होंगे आर्ट्स साइड के, उनका हिंदी इंग्लिश या एसएसटी होगा। साइंस वालों का मैथ फिजिक्स या बायोलॉजी होगा। बीटेक के भी कुछ बच्चे होते हैं वो कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। कॉमर्स के बच्चों का इकोनॉमिक्स और कॉमर्स होगा। फिर आपका नॉलेज एंड करिकुलम है और असेसमेंट फॉर लर्निंग है। कुल मिलाकर 8 पेपर होंगे थ्योरी के, जिनका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी। यूनिवर्सिटी उनका एग्ज़ाम लेगी, एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम होंगे वो 70 नंबर का होगा और इंटरनल आपका 30 का होगा। हर पेपर का 70 नंबर का आपका जो एग्ज़ाम है वो 70 का होगा, यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होगा। और जो इंटरनल है वो आपका चार्ट में तो ये 15-15 अलग अलग दिखा रखा है, बाकी ये 30 नंबर का होगा। ये जो आपका इंटरनल का है वो टोटल होगा 30 नंबर का। 70 की थ्योरी, 30 का इंटरनल, यानी कि एक पेपर 100 नंबर का होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। तो थ्योरी में आपको पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए अलग से, और प्रैक्टिकल में 50% मार्क्स चाहिए आपको। तो दोनों में आपको अलग अलग पास होने के लिए मार्क्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंबाइन मिला के आप पास हो जाएंगे। थ्योरी में आपको 40% मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं और प्रैक्टिकल जो मार्क्स हैं उसमें 50% मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। इसके अलावा इस 8 पेपर के अलावा आपके 2 ईपीसी हैं आपके। ईपीसी का मतलब है, जो ईपीसी है इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। ये 2 पेपर आपके ईपीसी के होंगे। ईपीसी के जो दोनों पेपर हैं, फर्स्ट है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट और दूसरा है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ये जो दोनों पेपर हैं इसमें आपका 15 नंबर का इंटरनल होगा, जो आपका 15 नंबर का इंटरनल होगा जो कॉलेज लेगा, आपका इंस्टीट्यूट लेगा, और 35 नंबर का आपका जो बाहर से एक्सपर्ट आएंगे प्रैक्टिकल लेने के लिए। 35 नंबर के वो जो एक्सपर्ट आएंगे वो इसमें से नंबर दे के जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ईपीसी रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेस्ट, दूसरा ईपीसी सेकंड ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। इसका एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी नहीं लेगी, थ्योरेटिकल पेपर इसका नहीं होगा। 35 नंबर आपको जो एक्सपर्ट आएंगे वो दे के जाएंगे और 15 नंबर आपको आपके कॉलेज देगा। तो कुल मिला के ये इस तरह से ये 50 नंबर का एक पेपर हो जाता है। तो दोनों 50-50 के होंगे। तो आपका ये होगा आईपीसी का। अब ये 35 नंबर जो एक्सपर्ट आपको दे के जाएगा, इसकी फाइल बनती है। इसके अलग से हमने वीडियो बना रखे हैं, कैसे फाइल बनेगी, किस तरह से बनती है, दोनों की आपको फाइल बनानी है। ये बेसिकली आपकी जो टीचिंग की दक्षता है, शिक्षण कार्य की जो दक्षता है उसे इम्प्रूव करने के लिए आप किस तरह से। इसके अलावा आपका 6 days शुड बी अलॉटेड फॉर प्रैक्टिजम फील्ड वर्क। 6 दिन का स्कूल के अंदर जैसे स्काउट कैंप होता है उस तरह से, या कोई एक्टिविटी का कैंप इस तरह से लगाया जाता है। स्कूल इंटर्नशिप 2 to 3 वीक्स यानी 2 से 3 सप्ताह की
आपकी स्कूल इंटर्नशिप यानी कि आपका जो ये बीएड का पूरा कोर्स है, जो आप बीएड कर रहे हैं, ये बेसिकली आप टीचर बनने के लिए कर रहे हैं, और वो भी इंटरमीडिएट तक के टीचर बनने के लिए। तो ये जो आप का ये 2 से 3 सप्ताह का जो टीचिंग का है, ये आपको आपके कॉलेज वाले, इंस्टीट्यूट वाले बताएंगे कि आपको किस इंटर कॉलेज में टीचिंग करनी है। इसका मतलब यह है जो आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट है, 2 से 3 सप्ताह यानी कि 21 दिन की आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होगी। उस स्कूल में आप जाओगे, आपका हिंदी है, एसएसटी है, या मैथ है, या साइंस है, उन दोनों सब्जेक्टों की आप वहाँ टीचिंग करोगे, और उसका आपने लेसन प्लान वगैरह बना के रखोगे। स्कूल इंटर्नशिप में रोज़ आप 21 दिन तक आपने किया कौन कौन सा लेसन प्लान बनाया है, वो उसमें आप बनाएंगे। आगे इसमें डिटेल पे बात करेंगे। तो इस तरह से ये बीएड का जो आपका है, ये आपके 8 पेपर तो हो गए जो यूनिवर्सिटी लेगी फर्स्ट ईयर में, और 8 के अलावा 2 पेपर एपीसी के हो गए जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं लेगी, लेकिन 35 नंबर का आपका प्रैक्टिसिज्म हो जाएगा और 15 नंबर का आपका इंटरनल हो जाएगा। तो ये फिर आपका सिलेबस है। सिलेबस जैसा पेपर है चाइल्ड एंड ग्रोविंग अप, बच्चों के बाल्यावस्था का विकास और उसका कैसे करूँ, इस पर अलग अलग हमारी वीडियो बने भी हैं, वो आपको समय समय पे हम बनाते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो ये आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं, यूनिट वाइज है। अब जब आप ये पूरा सिलेबस यूनिवर्सिटी की साइट पे है, यूनिवर्सिटी की साइट है, जो साइट है यूनिवर्सिटी की, वो है SDSUV.AC.in। ये यूनिवर्सिटी की साइट है, उस पर अगर आप जाओगे तो आपको बीएड का सिलेबस मिल जाएगा आसानी से। आप इस सिलेबस को डाउनलोड करने मोबाइल में या प्रिंट आउट ले लें, तब इसे डिटेल में आप देखेंगे। तो यूनिवर्सिटी की साइट पे सिलेबस है। तो हर पेपर के लास्ट में जब आप पूरा देखो, ये 5 यूनिट में है फर्स्ट पेपर, हर पेपर के लास्ट में ये दिया हुआ है प्रैक्टिजम, फील्ड वर्क। तो ये जो टॉपिक दिए हुए हैं, इन पर आपको असाइनमेंट बनाकर कॉलेज में जमा करने होते हैं, फाइल भी बनानी होती है। जैसे क्रिटिज्म में एग्जाम में हाइजीनिक कंडीशन ऑफ स्कूल एंड प्रिपेयर ए रिपोर्ट, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन एंड प्रिपेयर ए रिपोर्ट। यानी कि आपको जो है किसका, बीएड कॉलेज का नहीं, इंटर स्कूल का, जहाँ आपको टीचिंग करनी है 21 दिन की, वहाँ के हाइजीनिक कंडीशन कैसी थी, वहाँ बच्चों से कौन कौन सी एक्टिविटी कराई जाती थी, क्या प्रॉपर हेल्थ चेकअप बच्चों का होता था, उससे रिलेटेड है ये सारा। ये आपको वहाँ से बनाना है। हर पेपर के लास्ट में जब आप सिलेबस देखेंगे पूरा, तो हर पेपर के एंडिंग में ये प्रैक्टिज्म दिया हुआ होगा, आप इसे देख लीजिएगा। इसके लिए अलग से हमने वीडियो बनाई है, पूरा प्रैक्टिज्म की क्या क्या प्रैक्टिज्म करना होता है वो आप देख लेंगे। तो ये सिलेबस का आप रिव्यू करेंगे। तो इस सिलेबस के एंडिंग में जब हम जाते हैं, इन सभी पेपरों का जो पेपर इसमें है उनका डिटेल में ये सिलेबस है। इसके जब एंड में हम चले जाएंगे बिल्कुल, तो एंड में हमें ये दिखाएगा कि हमारा प्रैक्टिज्म का क्या क्या वर्क है। एंड में जब हम जाते हैं, ये ईपीसी की जो हम बात कर रहे थे, ईपीसी फर्स्ट, ये रहा रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट। इसमें आप देख लीजिए ये क्या क्या कह रहा है। एम्पेरिकल टेस्ट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, ऑटोग्राफी, नेचुरल टेस्ट कंडक्ट, हिस्टोरिकल वर्क, फील्ड नोट्स, राइटिंग ऑन समरी, इस तरह से आपका, और लास्ट में आपका वाइवा होगा। इन्होंने मार्क का डिवीज़न किया हुआ है ये कि 15 नंबर का है, लेकिन ये 15 का नहीं है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये अब 15 की बजाय ये 35 नंबर का हो गया, 35 नंबर का है, ये 15 नंबर का नहीं है। ये सारी चीज़ें वो एक्सपर्ट जो आएंगे वो आपसे देखेंगे, पूछेंगे आपने कैसे बनाया है ना, क्या किया। इसी तरह ईपीसी सेकंड में भी है। ईपीसी सेकंड में भी टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, विजिट द प्लेस ऑफ लोकेशन, तो इसमें भी यही है कि वो 15 नंबर का नहीं है, वो अब 35 नंबर का है। 15 नंबर का आपका इंटरनल होगा दोनों पेपरों का। स्कूल इंटर्नशिप पे आ जाते हैं। स्कूल इंटर्नशिप पर जो है, जो इसमें दिखाया गया है, ये आपका स्कूल इंटर्नशिप जो है 30 नंबर का आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट देता है, और 70 नंबर का आपका जो बाहर से एक्सपर्ट आते हैं वो इसमें मार्क्स दे के जाते हैं।
इसके अंदर क्या क्या प्रैक्टिस में आपको करनी है? माइक्रो टीचिंग, प्रिपेयर ऑफ लेसन प्लान, TLM, ऑब्जर्वेशन ऑफ सब्जेक्ट टीचर, रिपोर्ट ऑन स्कूल प्लांट, रिपोर्ट ऑन स्कूल रिकॉर्ड। ये आपको 6 टाइप का आपको जो है फाइलें बनानी है। माइक्रो टीचिंग की आपको एक फ़ाइल बनानी है। लेसन प्लान आपको बनाना है। लेसन प्लान मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 21 डेज जो आपका टीचिंग प्रैक्टिस होगी उसका पर डे का आपको लेसन प्लान, 2 सब्जेक्ट है तो दोनों का बनाना है। तो इस तौर पर आपको मिनिमम 20-20 20-20 लेसन प्लान, अगर आप SST और हिंदी सब्जेक्ट हैं, आपके टीचिंग सब्जेक्ट कौन से होंगे या तो आपने जो चॉइस किए होंगे आप कॉलेज से पूछ लीजिएगा अपने इंस्टीट्यूट से। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये कौन कौन से एड्स आप इस्तेमाल करते हैं ये सब आपका टीचर आपको समझाएगा। इस पे भी हमने अलग अलग TLM पे भी, माइक्रो टीचिंग पे भी वीडियो बनाई हुई है, बाद में आप इसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो इस तौर पर यह आपका पूरा फर्स्ट ईयर रिकॉर्ड होगा। रिपोर्ट ऑन स्कूल ऑफ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट गाइड एंड कैंप। ये यहाँ पे जो मैं कह रहा था कि 30 नंबर का आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट देगा और 70 नंबर का आपका एक्सपर्ट दे के जाएंगे। बीएड फर्स्ट ईयर में एक एग्जामिनर आएंगे जो आपकी यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटी से भी हो सकते हैं, और बीएड सेकंड ईयर में जब आप आओगे तब आपका प्रैक्टिकम में 2 एक्सपर्ट आते हैं यूनिवर्सिटी से और वो नंबर दे के जाते हैं। तो आपको करना यही है, पहला ये है कि जो आपके सिलेबस में जो 8 पेपर हैं, आपको मार्केट में एक तो नोट्स टाइप उपलब्ध हैं। बुक्स आपको लोकल मार्केट में कहीं नहीं मिलती। बड़े शहर में जैसे मेरठ है वहाँ आर डिपो के यहाँ मिल जाएंगी। बाकी नोट्स टाइप आते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में उपलब्ध है मार्केट में, आप कहीं से भी ले सकते हैं। इसके अलावा लेसन प्लान मार्केट में बने बनाए भी आते हैं, आप उसे देख सकते हैं। बाकी ये है कि आप स्टार्टिंग में टीचिंग करें, जैसा भी बनाए करेक्शन करने का काम आपका इंस्टीट्यूट के जो टीचर हैं वो करेंगे। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आपका सिलेबस क्या है, आज हम ये सिलेबस रिव्यू की बात कर रहे थे। कहीं इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख कर भेज दीजिए, हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।